ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम इस वक्त जो पावर बुक ले रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जो हमने कल तक देखा था कि रोंडाबन ने हमें कितने अच्छी तरह से कितनी अद्भुत बातें बताई है, जो हमारे जीवन में हम हेल्थ के रिलेटेड समझ रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने अभी तक समझा था कि प्रेम से हम अपने आप को और सुंदर बना सकते हैं। वो प्रेम क्या है? वो सेल्फ लव है। और अपने शरीर को हमने शुक्राना करना है, धन्यवाद बोलना है। और जब भी हम ये धन्यवाद के भाव में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें जो चाहिए जीवन में हम उसे पा सकते हैं। जो भी ब्रेकडाउन है शरीर के लिए, अगर हम उनके लिए अगर बोलते हैं कुछ भी, यानी प्रेम से हम खुश होके कहते हैं कि हमारी जो भी शरीर के ब्रेकडाउन है, कि वाह मेरा शरीर तो एकदम तंदुरुस्त है, मैं मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। और धीरे धीरे जब भी हम सेल्फ का लव करते हैं, महसूस करते हैं, फीलिंग में आते हैं, और उसके साथ में जब भी हम देखते हैं तो धीरे धीरे अगर 21 डेज हम अगर धीरे धीरे अभी सब करते हैं तो अब एक हैबिट बन जाती है। और हम मिरर वर्क करके जब भी हम खुद को भी बहुत सारा प्रेम देते हैं तो आंखों में चमक लौट आती है, हमारा प्रेम से सौंदर्य बढ़ता है। और जहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कोशिकाएं कितनी इफेक्टिव अच्छी तरह से काम करती है, हमारा शरीर के हर एक पार्ट इतना नॉर्मल हो जाता है, फंक्शन उसका एकदम अद्भुत हो जाता है कि हम तरोताजा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे हमें आगे बढ़ते हुए जैसे कि हम समझते हैं कि कितनी सारी चीजें हम आगे समझ सकते हैं। अभी लोग हमारे पास खींचे भी चले आते हैं, क्यों? क्योंकि हम प्रेम से अपने आप को उनको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है आज आगे बढ़ते हुए, दरअसल उतने ही बुरे हैं, आप उतने ही बुरे हैं जितना आप महसूस करते हैं। ये एक भावना रहती है। अभी कितने लोग बोलो देखो बोलते हैं कि अरे मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, या मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, अभी तो एज है ना। कभी किसी ने अगर आपको बोला कि अरे क्या हुआ आपकी एज पे, आपके चेहरे पे ये क्या हो गया करके, तो तभी हम बोलते हैं कि अरे बूढ़ा हो चुका हूँ ना, उसमें क्या है, अभी उम्र ढलती जा रही है, ऐसा बोलते हैं। हमने क्या बोलना है, आई एम स्टिल स्वीट 16। मैं अगर 60 साल की हूँ तो मैं बोलूंगी मैं स्वीट 16 हूँ, विथ 44 ईयर्स की एक्सपीरियंस है मेरे पास। क्या एक्सपीरियंस है? जीवन के बहुत सारे तजुर्बे हैं, धन्यवाद के तजुर्बे हैं। हम कितना अपने आप को अबंडेंस में पॉजिटिवली बोल सकते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने के लोग जो है सैकड़ों साल जीते थे। जापान में भी देखो सैकड़ों साल लोग जीते हैं। अभी रिसेंटली सबके जो कोई 117 साल का है, कोई 120 साल का है, कोई 150 साल का भी हमने देखा है। कितने जन अपने आप को तरोताजा तंदुरुस्त रखते हैं। और हम बोलते हैं कि बस अभी उम्र हो चुकी है, रिटायरमेंट का एज आती है 58, गवर्नमेंट करती है 58 या तो 60 ईयर्स। और हम तभी समझते हैं अभी भाई बस रिटायरमेंट हो गई। नहीं, दैट इज नॉट अ रिटायरमेंट। आप फिजिकली रिटायर्ड हो गए हो, लेकिन आपके रोल और भी बढ़ गए हैं। और आप मन से देखेंगे तो अपने आप को, तो अभी भी आप एक्टिव हो, आप कर सकते हो जो चाहिए। अभी कितने जन हमारे ग्रुप में मैंने देखा है कि उन्होंने एकदम छंद पकड़े हुए हैं, बहुत सारे हॉबीज पकड़ी हुई है, जो उन्होंने जॉब के टाइम में कर नहीं पाए थे। यानी सिंगिंग है, डांसिंग है, क्लासिकल सिंगर है, पियानो और ये हारमोनियम सीखने का, वो भी अभी भी सीख रहे हैं। हमारे ग्रुप में कितने जन है, हमारे कितने जन है जो अभी गायक आए हो गए हैं। और उनका थिएटर में भी गाने बजाने का प्रोग्राम होता है। उस दिन जब भी अभी लास्ट जो हमारा जो यूट्यूब पे आए हैं, मेरी दो फ्रेंड्स आई थी,
एक जो जिनके साथ मैंने पढ़ाई की है, काम किया है, तो उन्होंने उन्होंने कैसे अपने पूरा जो पहले की हॉबीज है उसको और बरकरार रखते हुए आगे बढ़े हैं। तो उनका गाना कितने प्यारे थे। हम लोग ने एक ट्रेलर के हिसाब से हम लोग ने शुरुआत की थी। आगे भी आएंगे वो, आगे भी उन्होंने बोला कि हम आने वाले हैं और बहुत सारे गाने हमें बताएंगे, सुनाएंगे। तो ये सब हम कर सकते हैं। कोई भी एज नहीं है रिटायरमेंट की। हम अपने मन से हमेशा एक्टिव हैं। तो इवन रिटायरमेंट भी बोलता है कि क्या बोलता है उसका मीनिंग आप देखो, कि मैं और आगे और कुछ कर सकता हूँ। आई एम ट्राइंग मेनी मोर थिंग्स, ऐसा बोलते हैं, री ट्राइंग मेनी मोर थिंग्स, ऐसा है। तो जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई है, ऐसा क्यों? दीर्घ आयु आम थी पहले, और लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियां तो ऐसे हो गई कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे। कभी कभी अभी देखो, लोग इतने थक जाते हैं, बोलते हैं अरे बस हो गया, अभी बस, ज्यादा नहीं जीना है। पर किसी किसी लोगों को देखो, ये लव यू जिंदगी करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी मुझे और बहुत कुछ करना है। जैसे मेरा एक उदाहरण है, मुझे और बहुत सारे चीजें करनी है। और हम अभी कितनी चीजें हम सीख रहे हैं। तो जैसे कि हम कितना अद्भुत नॉलेज भी सीख रहे हैं। और हमारी जो एज है, हमने ऐसा समझना है, आई एम ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। हमेशा मुझे सीखना है, नई नई बातें, नई नई हॉबीज, नए नए सब तराने सब सीखने हैं। तो इंसान की उम्र कम होती है, या ये धारणा में विरासत में मिली है। हमें माँ बाप से या अपने बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है, पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं। कहते हैं हम अपने जीवन और मरण दोनों लिखा के आए हैं। तो जब भी होगा तभी होगा। अभी से हम क्यों उसके बारे में सोचे? अभी तो मुझे जीना है यारो। अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो ये धारणा हमारे दिमाग में जब भी अंकित कर दी गई है, हम बचपन से ही अपने शरीर को प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। और अपने इस साल, इतने साल हम जीवित रहेंगे। अभी तो बस बोनस में जी रहे हैं। कितने जन ऐसे बोलते हैं, मैं तो बोनस में जी रही हूँ। लेकिन वो भी कहना सही नहीं है। हमें क्या बोलना है? वाह, मुझे तो बहुत ही यूनिक तरीके से जीना है। काफी मुझे हेल्दी और स्वस्थ रह के जीना है। और मेरे शरीर को अभी भी मैं प्यार करती हूँ और मैं आगे बढ़ना है। हमारा शरीर हमारे निर्देश मानता है। जब भी हम अपने शरीर को कोशिकाएं देखो, हमने इतना सुन के आए हैं इस चैप्टर में, कोशिकाएं हर एक बात आपकी सुन रही है। आप क्या बोलते हो, क्या चाहते हो, क्या आपके मन में चल रहा है, आपकी क्या बातें चल रही है, आपके विचारों में क्या है, आप क्या अपने आपको समझते हो। तो ये सब हमारी कोशिकाएं सुन रही है। पूरे शरीर में हमारा प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बुरा होता है। हम इसके लिए हमने जैसा सोचेंगे वैसे होंगे। बुरा सोचेंगे तो बुरा होंगे, अगर जवान सोचेंगे तो जवान है, और एक्टिव सोचेंगे तो एक्टिव है। अगर बोलेंगे नहीं मैं टायर्ड हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं बस हो गया मेरा जीवन बस, तो बस हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक ने भी अभी इतनी खोज नहीं हुई है जितना कि उन्हें संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। और इससे मुझे लगता है कि कतई अनिवार्य नहीं है। कुछ समय बाद जो जीव वैज्ञानिक ये पता लगा लेंगे कि हमारी एक समस्या का कारण क्या है। अरे, किसी भी समस्या का कारण क्या है हमने समझना है। ये रिचर्ड फेनमन ने बताया, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, भौतिक शास्त्री भी है। इन्होंने क्या बोला आगे, इतनी सारी बातें बताई है। यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा न बांधे। आपको अपने आप को सीमा न बांधे। तो ऐसा नहीं बोले बस हो गया इतना ही जिएंगे हम, या इतने साल जिएंगे, नहीं। आप अनलिमिटेड जी सकते हो। यह ना सोचे कि आप केवल इतने साल ही जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरे मानव जाति के लिए
रास्ता खुल जाएगा। अभी हमें हमने देखना है मोरारजी देसाई, हमारे भी कितने सारे हमारे बड़े बड़े नेता थे, मेंटर्स थे, कितने उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या अपनी उम्र के लिए किया। तो अभी आपकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएगी अगर आपका देखेंगे रास्ता खुल गया है, और एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा। अगर बोलेंगे अरे मैं जी सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, ऐसा बोल सकते हैं एक दूसरे को, और इस दूसरे लोग भी इस पे यकीन कर लेंगे, और हर एक व्यक्ति की जो वर्तमान सीमाएं हैं वो आगे निकल जाएगा, और एक एहसास होगा कि ये एहसास करते हैं, और जैसे ही हम करते हैं ये चीजें, सोचते हैं, तो हमें भी एक विश्वास होने लगता है। जब भी आपका मन विश्वास और एहसास करता है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्यम भी है, यानी कभी भी ऐसा में वो अवश्य ही है, लेकिन हम सोचेंगे कि वो आना तो तय है, पर आपकी कोशिकाएं, आपके अंग, आपका पूरा शरीर, वो धारणाओं की भावनाएं, आप उसके अनुसार काम करता है। आप जो बोलते हैं वैसा वो सुन रहा है। इसलिए युवा महसूस करें, अपनी उम्र को हिसाब से खुद को बुरा मानना छोड़ दें। आई एम एनर्जेटिक, बट ऐसे नहीं कि आपकी हड्डियां हड्डियां अभी आप सोचते हो कि नहीं मेरी हड्डियां तो वीक है, तो आपको कौन बोल रहा है बच्चों की तरह छलांग मारो। आप अपनी लिमिट से अपनी दिल को जवान रखो, अपने मन मस्तिष्क को जवान रखो, और आपकी फिजिकल लेवल पे जो आपकी एक्टिविटी है उसको आप अपने हिसाब से करो। ऐसे नहीं, आपको अभी देखो कितने जन मैराथन करते हैं, एज एज रिलेटेड देखो 100, अभी बीच में हम लोग ने देखा कि एकदम बूढ़ी माता वो जाके मैराथन कर रही थी। तो ये हमने जब भी आप गूगल सर्च करेंगे तो कितने आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो अपने शरीर का जो है हमने प्रोग्रामिंग कर ली है, इस पर चलना आपकी शरीर की मजबूरी है। जब भी आप बोलते हैं ना जो, तो रेस्ट्रिक्शन में आ जाते हैं। आप जब भी चाहें अपनी धारणाएं बदल के शरीर को प्रोग्रामिंग करके बदल सकते हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, शरीर को बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि बचपन से लेके, यानी आपके आप जब भी माता के अपनी माँ के गर्भ में थे तभी से लेके आपके शरीर ने कितना अच्छे से आपका सहकार्य किया है। आप कैसे कैसे ग्रोथ हो गई, आपकी डेवलपमेंट हो गई, कैसे कैसे आप बड़े हुए, आपने कभी क्या क्या किया, कैसे दौड़ते थे, स्पोर्ट्स की पढ़ाई में कैसे माहिर थे, और कितने काम करते थे, कितने एनर्जेटिक थे, वो सभी पॉजिटिव पास्ट की चीजों को आपने धन्यवाद बोलना है। जब भी आप उसको धन्यवाद करते आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे, आप महसूस करते जाएंगे, आपको फीलिंग भी आती जाएगी, और आप अपनी धारणाएं कैसे बदलें। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया है, प्रेम डे। प्रेम ही सब कुछ है, उससे आप हैप्पी हार्मोन रिलीज कर सकते हैं अपने आप को। जैसे कल हमने सुना कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखिए, कॉमेडी प्रोग्राम देखिए, और खुद के लिए समय निकालें, व्यायाम करिए। 40 मिनट्स का व्यायाम जरूरी है, मैं रोज बोल रही हूँ। 40 मिनट्स करिए व्यायाम, वॉकिंग करिए, 40 मिनट्स का योगा करिए, 40 मिनट्स का मेडिटेशन करिए। तो आप अपने शरीर के लिए एटलीस्ट पूरे दिन में 2.5 घंटा अगर देते हैं, तो देखो आपको क्या मिलेगा। हर वक्त आप हम एनर्जेटिक महसूस करेंगे, एक्टिव तरोताजा महसूस करेंगे। तो जब भी आप ये सोचेंगे कि सीमा हो गई, आपने सीमा या लिमिटेशन दे दी अपने शरीर को, बुढ़ापा बता दिया या रोग के जैसी नकारात्मक धारणाएं अपने इस कोशिकाओं में डाल दिया, तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। आप क्या करेंगे, खुद से फिर वो कंप्लेन मोड में आ गए कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए अपने आप को अभी बदलें, प्रेम दें, और अच्छा महसूस करें, और नकारात्मक जो चीजें हैं अपने मन से, अपने शरीर से टॉक्सिन्स के रूप में जो है उनको निकाल दीजिए। मेडिटेशन के इतने सारे यूट्यूब पे हमने बनाए हैं। हेमा जी ने भी जो ग्रुप में रिलीज के जो मेडिटेशन लेते हैं, आप रिलीज के जो मेडिटेशन वो कराते हैं,
आप एक बार दो बार उनका वो यूट्यूब भी सुन लीजिए। और जो ऐसा बोलते हैं ना कि पूर्णिमा ध्यान है, अमावस्या ध्यान है, उसके दिन भी हमें बहुत सारी अबंडेंस में एनर्जी मिलती है। तो उस वक्त आप बैठ के ध्यान करिए। जितना आप ध्यान करेंगे आपके मन से शरीर से नकारात्मक चीजें निकलती जाएंगी। और आपको आप यहाँ पे सोचेंगे कि आप अच्छा महसूस करते हैं तो हर नकारात्मक चीजें खत्म होती है, जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल है। अपनी धारणाओं को बदलें। अभी सबके लिए प्रेम की एक फुहार ही एक जीवन का असली अमृत है। प्रेम एक अमृत है, जो चाहे हम पा सकते हैं। आप सभी अमृत पीना चाहेंगे? बोले यस। तो जब भी वो आप हाँ में आते हैं, यस आई वांट, यस मैं कर सकती हूँ, यस मुझे चाहिए, तो आप देखो शारीरिक में आपको यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट इन्होंने जोजाया गिलबर्ट ने, हॉलैंड के जो है लेखक, उन्होंने बताया सबके लिए प्रेम की फुहार ही एक जीवन का असली अमृत है। शारीरिक दीर्घायु का एक झरना है, और इससे इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। अगर हम इस झरने में नहाना चाहते हैं तो आइए, प्रेम की फुहार से इस अमृत को हम चखने के भी तैयार है, और हम अपने इस झरने में नहाने के लिए भी तैयार। तो आप अपने आप को देखो, एकदम तरोताजा महसूस करेंगे। आगे बोलते हैं ये प्रेम एक सत्य है। बचपन में आप लचीले थे, निराकार थे, क्योंकि आपके अपने जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं न बनाई थी। तभी आप तो अपने आप को जैसे थे आपने स्वीकार किया था खुद को, और नहीं स्वीकार की थी। बचपन में आपने कभी भी कोई चीजों को, नकारात्मक चीजों को स्वीकार नहीं किया था। बड़े होने पर आपको सीमाएं लगती गई, नकारात्मक भावनाएं आती गई, धारणाएं बदलती गई, और सब लोग बोलते गए। मुझे याद है जब भी बचपन में थोड़े बच्चे स्वीट दिखते हैं, क्यूट दिखते हैं, हम इतने उनको देखो एडमायर करते हैं। तो हमें भी किसी ने तो एडमायर किया होगा बचपन में, तो बताया रहेगा कि वाह कितने आप क्यूट हो। तो हमने स्वीकार करना है कि वाह रियली में मैं क्यूट हूँ, रियली में मैं ब्यूटीफुल हूँ। अभी भी आप अपने आप को वही बचपना वाला वो जो है फेस, उसको आप मेमोराइज करें। और फलस्वरूप अब जब भी ये आप धारणाएं बना देते हैं नकारात्मक की, तो आप स्वीकार कर लेते हैं नकारात्मकता। अगर सकारात्मकता की जो आप भावनाएं लेते हैं तो आप देखेंगे आप सकारात्मकता को ही स्वीकार करेंगे। और मैं जो भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद को मैं स्वीकार करती हूँ। आप कल बोल चुके हो आई लव यू, मिरर में बोला आई लव यू, आई लव यू प्रिया। तो खुद को अब जब भी हम प्रेम देते हैं, तभी दूसरे भी हमसे प्रेम करते हैं। अगर मैं ही खुद के बारे में नेगेटिव हो जाऊं, तो दूसरे भी मेरे बारे में नेगेटिव बोलेंगे। और उल्टा आपको अगर कोई बोलता है कि अरे आज तो आप बहुत ही वीक लग रहे हो, तो बोलना नहीं नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम एनर्जेटिक। तो खुद को आपने सराहना है। भले दूसरों की प्रतिक्रिया कुछ भी हो, हमें खुद के लिए हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। आप जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति उस आपके शरीर और मन को, नकारात्मकता को इतने ज्यादा खत्म कर देगी। जब आप इतना खुश और कृतज्ञ और आनंदित होते हैं, तो आप ये एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। यहाँ पे आपने समझना है आप क्या महसूस करते हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं। और हमेशा ऐसे सोचना है कि अजय महसूस करते हैं, स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करें।
एक्सक्यूज मी। तो आप ज्यादा ज्यादा जैसे भी आप प्रेम करते हैं, प्रेम की शक्ति आप बढ़ाते हैं, आपके मन की नकारात्मक चीजें निकलती जाएगी। आप खुश होके कृतज्ञ करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने शरीर को, आनंद होते जाते हैं और एहसास करते हैं कि आपकी जो नकारात्मकता है वो सब खत्म हो चुकी है। और आप हल्का महसूस करेंगे, अजय महसूस करेंगे और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करेंगे। वाह, मैं तो कहाँ पे पहुंच गई हूँ, बड़े शिखर पे मैं खड़ी हूँ, अपने आप को देखिए। और यहाँ पे हमने समझा है कि अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत सारी सकारात्मक परिवर्तन होने लगता है। भोजन में भी आपको स्वादिष्ट लगेगा। भोजन भी आप खाएंगे ना, आपको स्वादिष्ट लगेगा। पानी पिएंगे तो आपको बहुत ही उसमें तृप्ति मिलेगी, ऐसा लगता है वाह, मैं तो बहुत ही पानी पी के भी मैं खुद को तरोताजा महसूस करती हूँ, मुझे कितनी एनर्जी मिलती है उसमें से। मेरे शरीर की ऑक्सीजन लेवल कितनी बढ़ जाती है अगर मैं न्यूट्रिटिव खाना खाती हूँ जिसमें बहुत सारे पोषक है। तो आप जब भी खुद को देखेंगे, आपका रंग चमकदार दिखने लगेगा। आपकी जो धमनियां है वो स्पष्ट होगी। आपके जो हृदय के भी जो देखेंगे ना कि जो म्यूजिक की तरह आपको हृदय लगेगा कि म्यूजिक का एक आपके इसमें से रिदम बज रहा है। कुछ तो ऐसा मन से एकदम गिटार बज रही है ऐसे लगेगा। और अपने शरीर का तिल या छुटपुट दाग दबे गायब हो जाएंगे। ऐसे हमने देखा है, जितने लोगों ने अपने आप को कृतज्ञता के बोलते हैं ना कि कृतज्ञता का मुरबा बना के कितने जनों ने खाया है। कैसे वो प्रेम का मुरबा है। उन्होंने जैसे जैसे कृतज्ञता करते गए अपने शरीर के बारे में, तो उन्हें ऐसा लगा वाह, आज मैंने क्या खाया। तो कोई भी पूछेगा तो बोला वाह, मैंने तो कृतज्ञता का मुरबा खाया है। तो उसमें मुरबा में क्या होता है, शक्कर होती है, इलायची होती है और जो हम चीजें बनाते हैं मीठे मीठे। तो उससे देखो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने वाह, आज तो मैंने इतना उसमें वो चाशनी में डुबा डुबा के मैंने खुद को खाया है, यानी खुद को मैंने वो कृतज्ञता का जो मैंने दिया है खुद के शरीर को, कोशिकाओं को, तो मेरे जो दाग धब्बे हैं वो भी निकल गए हैं। इतना मैं खुद को इतना प्यारा समझ रही हूँ। तो आप अपने शरीर को ज्यादा लचीला हो जाएगा। अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। और जब भी आप अपने शरीर को प्रेम देते हैं, चमत्कार होते जाएंगे। जब भी हम बोलते हैं ना घुटनों में ब्रेकडाउन है, शोल्डर्स में ब्रेकडाउन है, उसको आप ऐसे हाथ सहलाते रहो, बोलते रहो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जितना आप बोलेंगे आई लव यू, इतना जितना बोलेंगे आप उनको, तो देखो आपको वो फीडबैक क्या मिलेगा। वो महसूस करेगा कि रियली में ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो आपकी जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। और अपने शरीर से प्रेम के चमत्कार देखेंगे तो आप अपने बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी। और अपने स्वास्थ्य का स्लो आप महसूस करते जाएंगे। अभी प्रेम ही चमत्कार का स्लो है। यानी प्रेम से हम कितने चमत्कार कर सकते हैं। जब भी हम चमत्कार का प्रेम शक्ति से ही होते हैं। और चमत्कार कर वही कर सकते हैं जो नकारात्मकता को दूर करते हैं। प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन में निराशावादी हो, पर आपको कभी भी काम शुरू कर सकते हैं। कभी भी अपने लिए आप कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं, वो हम कल ले लेंगे। अभी किसी को कुछ अगर शेयर करना है या किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। या एक साथ अगर हम जाएंगे तो जो आज हमने समझा है उसका आप उसका जरा सारांश समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं समझ रही हूँ कि आपको बहुत कुछ अबंडेंस में नॉलेज मिला है, समझ में आ गया है। तो हम अपने आप को कैसे महसूस करते हैं। यस। Hi. So um, I have this eczema
on my foot, Hmm. the for that I just need to say thank you, thank you, thank you like that, or I need to say I love you. Full body first you have to say love you. I love you. Okay. Say I have my eyes. I can see with that. मैं आंखों से मैं देख पाती हूँ. क्या क्या मैं हाँ. देखती हूँ. वाओ. मैं पहाड़े देखती हूँ. Mountains I can see. I can see the various what you can say नदी नाले river you can see many things. और कितने झरने आपने देखे हैं. Fountain where you are staying, so there you can see many fountains are there, many things are there. Or seaside when you are going, see the area, what you can observe there. So So many things you are observing there. so for skin problems, just say for skin. Skin is see first you have to give full body. Thank you, Full thank you, thank you. Okay. Because only one part is not there. Skin is a covering of your whole body, but Okay. inside that, what is there? Okay. Okay. So every part of your body, every part of your cell, you have to say thank you. And in the mirror, you can wait, you can sit, and you can take the mirror. Even you can sit in front of the mirror and Uh-huh. say, Pallavi, I love you. You are so sweet. Okay. Say how I am saying, Priya, you are very beautiful. I love you. Okay. So each part of the body you have to visualize and you have to say. You have Okay. to say for years, yeah, I can see I can hear many things. I can hear your voice. I can hear myself. I can hear my heart's rhythm. And I Right. can hear my loved one's voice. So, so much abundance I am having with the ears. Uh, then with the mouth, you are eating, you are talking. Say, I'm thankful for whatever I'm doing with my mouth. Okay. With the nose, I'm smelling so many good things, perfume, flower smell, and even I'm smelling so many good things. Cook, cooked food also, even the fresh fruits, vegetable, I can smell. Yeah. Yeah. So Okay. each part, the functions are there, and each part you have to say. It's just like how you are telling your son or your children, I love you with the name. So here, Yeah. these all parts of your body, I love you. And why I love you? The Okay. reason why I Okay. love you because so many functions I am doing with that. Wow, my hairs are very nice. And every day you say my skin is glowing. Give Okay. affirmation. Write down affirmation. At least Okay. 21 time in a day if you write for your uh, skin. Okay. My skin is glowing day by day. Okay. Okay. Write down that 21 Okay. time in a day for 21 days. Start writing. You Okay. will see the changes and mirror what. I Okay. love you. Thank you. I accept you whatever you are, however you are. I accept you. Right. I love you. And day by day my skin is growing. Wow, I am becoming very cute. People are admiring me. When you Okay. say for yourself, I love you, Priya, definitely the other person is going to tell. Right. Right. Okay. Got it. And no Thank complaint. If you complain one, you have to say, see, the 10 pits will be formed. you. Okay. 10 times more you will get the breakdowns. Mm. And if one this complaint, you have to say 10 to 50 around. Shukrana, Dhanyavad. Okay. You have to find varieties of the thing where to say Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad. Okay. Yes. That makes sense. So no complaint, only gratitude. Okay. Thank you so much.
Thank you so much. Thank, There, thank you. Hema ji is there. She's taking in afternoon class. Oh, I'm actually, हेमा जी, ये पल्लवी जी है, I called her टेक्सास से ज्वाइन yesterday. हो गए हैं. Yes, yes. Now, Hema ji will be taking meditation also. हाँ, yes, Oh, yes. man, Now we're I'm taking so blessed. meditation. Okay, I'm so blessed to be in this group, but I have to go to work right now, so that's why I'm gonna miss. But Okay, all right. Okay. Have a but I nice just day. saw. Wow. Yes, thank you. I Come try to again. join your class. I go in the morning, but I switch to afternoon so I can see at least this I can attend this class. Yeah. So How I sweet. changed my timing. But that visual board you guys did, what group is that? Vision board, Vision board, we are taking also. my YouTube is there. I will send you. Yeah, because I saw it on YouTube, but is there any way to join that group? That group also is Madam Sakshi is there with us, and Okay. yes, she Oh has my taken God. self-love. Many YouTubes are there. If I'll send you the link. Okay, that was so good. It was excellent. Oh my God, you're angel to me. This group is angel. Thank So you, much. thank you, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. पल्लवी जी आप कहाँ से हो? Texas. Texas है. हाँ. नियर अबाउट ऑस्ट्रेलिया? US. Dallas, USA. Oh, America में. okay. अमेरिका Okay. में. Yes. Okay, thank तो you. जब मैं इंडिया आऊंगी तो आप सबको मैं मिलने आऊंगी. Yes, sure, sure. हाँ जी, हाँ Welcome, जी, हाँ जी। welcome. तो इंडिया से कहाँ से हो? इंडिया से कहीं से हो क्या? इंडिया से? गुजरात, सूरत. Okay, okay. वाह, आप गुजराती हो? हाँ. तो आप हिंदी तो बात करते होंगे ना? आप सबसे मैं सीख रही हूँ अभी तो. अच्छा, तो आपको गुजराती हो तो आपको हिंदी तो आना चाहिए ना? तो हिंदी फिल्म में देखती हूँ इसीलिए थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन कभी बोला हाँ, नहीं था. अभी बोल रही हूँ तो प्रैक्टिस हो रही है. Yes, बहुत बराबर अच्छा बोल बोल रहे रहे हो, हो, बहुत मस्त बहुत बोल अच्छा रहे बोल रहे हो। यहाँ पे हमारे जो पार्टिसिपेट है सब हिंदी जानते हैं, इंग्लिश कम समझ जाता है लेकिन कोई बोल नहीं सकता, जैसे थोड़ा कम, तो हिंदी ज्यादा परफेक्ट समझते हैं उनको। तो आप भी थोड़ा थोड़ा जितना समझ रहा है आप हिंदी टॉकिंग कीजिए। हाँ, मैं हिंदी में ही प्रैक्टिस करूंगी सब. यस Yes, very nice. तो लेकिन दिन को आप एक हैबिट दिन है ना, Habit. इसीलिए मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, लेकिन अभी मैं ध्यान रखूंगी कि हिंदी में बोलना है. यस Very यस। nice. Yes. Very good. तो अभी वहाँ पे टाइम क्या हुआ है आपके यूएसए में? अभी 11:40 हुआ है. 11:37. अच्छा, okay. तो दिन का 12:30 बजे जो क्लास होता है उस समय आप नहीं आ सकते? नहीं आ सकते. अभी मैं जा रही हूँ जॉब पे. वैसे तो मैं 9 o'clock जाती थी, लेकिन अभी मैंने चेंज किया था, सो इसीलिए मैं इसमें ज्वाइन हूँ. वो यूट्यूब मिल सकते हैं मुझे? हाँ, प्रिया दीदी हाँ, भेजे. यूट्यूब अभी वाला है ना, ये मिलेंगे, बाकी दिन वाले नहीं मिलेंगे। ओह माय गॉड. ओके, अभी मैं नेक्स्ट वीक से मैं थोड़ा चेंज कर लूंगी, सो नेक्स्ट वीक से मैं ज्वाइन हो जाऊंगी आपके साथ. हाँ, yes, very nice. Yes. Okay, thank you so much. I don't want to take up so much of your time, Yes, yes, but yeah, thank yeah. you. Thank you, thank Okay, you. thank you. Thank Thank you. you, thank Bye. you, thank you. Thank you. Bye Bye. bye. Thank you.